हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो सेक्शन 1 है उसी का जो हिस्ट्री के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जो क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी मेंस के अंदर, तो उसके बारे में जानते हैं कि उसको कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को हमको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है और उसको नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार करने हैं और उसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, तो उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो जिसके पहला टॉपिक है कि चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जो बिहार से रिलेटेड और ओवरऑल जो रिलेटेड होता है, जो ओवरऑल जो नेशनल लेवल पे जो करंट है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, तो 2-3 बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है, जैसे कि 64th में पूछा गया है और 67th में पूछा गया है और 69th में भी जो 2 क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस चंपारण सत्याग्रह कहाँ से आप कर सकते हैं, तो जो बिहार से रिलेटेड जो भी बुक आते हैं उसमें देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था, गांधी जी का रोल यहाँ पे क्या रहा था और ओवरऑल जो भी, फिर इसके साथ साथ एक दो और मूवमेंट जो हुए थे, किसान सभा हुआ था, फिर मैं क्या कहते हैं दरभंगा के अंदर जो दरभंगा महाराज के खिलाफ जो चलाया गया था, तो उन उस मूवमेंट सबको भी जोड़ के हम लोग इसको कर सकते हैं। और साथ में इंडिगो रिवोल्ट वाला जो था, तीन कठिया सिस्टम था, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी बुक से अगर पढ़िएगा या इंटरनेट का हेल्प लीजिएगा तो आप वहां से इस चीज को आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद आता है कि महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी के ऊपर आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि महात्मा गांधी का क्या रोल रहा था, उनके क्या आइडियाज थे और फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या रोल रहा था उनका। फिर कई बार अभी जो जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि उनकी जो अहिंसा के जो रूल थे, अहिंसा वाली जो वैल्यू थी, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, उन्होंने इसका अहिंसा का मतलब क्या होता है। फिर इनका जो सीडीएस है, सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट है, उसके बारे में कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। फिर इनका जो एक सर्वोदय का कंसेप्ट है, तो सर्वोदय कंसेप्ट हो गया, ब्रेड लेबर हो गया, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक को आप लोग कवर कीजिएगा। कुछ यूट्यूब के ऊपर भी कुछ टीचर वगैरह है, उन्होंने अच्छे से बताया है। एक आईएएस पीसीएस फैक्ट्री नाम के टीचर हैं, दीपक सर, उन्होंने बहुत अच्छा इसके ऊपर पढ़ाया है। तो वहां से भी आप इन जो गांधी जी, टैगोर, इनके बारे में आप अच्छे से कर सकते हैं। गांधी जी और टैगोर के बारे में जो एक एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर अच्छे से दिया, एजुकेशन सिस्टम और नेशनलिज्म। तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आ गए रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनके लिए भी दो के इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है नेशनलिज्म, ह्यूमैनिज्म और एक एजुकेशन सिस्टम। तो इन टॉपिक तीनों को आप लोग अच्छे से, अगर रविंद्रनाथ टैगोर को जब भी तैयार करें तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बीपीएससी के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है नेहरू। नेहरू जी, तो नेहरू जी के आइडिया के बारे में, तो इनके लिए मेनली जो आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो सोशलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट था, सोशलिज्म का क्या कंसेप्ट था, और साथ साथ में इनकी जो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या था, और नाम का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, और इसी में जो पंचशील है, पंचशील, इसके बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन रखेगा, इसके ऊपर नोट्स तैयार करके रखेगा। देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेसिस पर मैं इस सारी चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, और मैंने भी 2 बार मेंस दिया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा, तो ये लगभग 80% आपके सिलेबस को कवर कर लेगा, पेपर भी आ जाएगा। जैसे मैंने 69th पेपर के लिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अभी वर्किंग हूँ, तो वहां पे मैंने 69th बीपीएससी के लिए मेंस के लिए तैयार किया गया था टॉपिक। तो उसमें से जीएस 1 के टोटल 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन उन 15 टॉपिक्स में से आए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देखिएगा, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूँ एक रिसर्च और एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ।
तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से जो भी टॉपिक है यहाँ पर उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हर साल इन टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाता है हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है बिहार के। ये टॉपिक करना बहुत ही थोड़ा टफ रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि इन टॉपिक पे आप लोगों के लिए आने वाले समय में वीडियो बनाऊं, लेकिन इसके ऊपर जैसे कि हमें रखना है, जैसे कि जेपी जी है, राम मनोहर लोहिया है, सुभाष चंद्र बोस है, इनके ऊपर तो आपको टॉपिक मिल जाए। फिर राजेंद्र प्रसाद और हो गया, ये सारे जो लीडर है और पीजेंट लीडर जो भी है, जैसे कि मधुबनी के रिलेटेड हो गया, श्री कृष्ण सिंह से रिलेटेड हो गया, जो आपका सहजानंद सरस्वती है, इन सब रिलेटेड, तो इन सब के ऊपर आपको जो भी है छोटे छोटे शॉर्ट, पता नहीं इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में ही आंसर आएगा, ज्यादा लंबा आंसर नहीं आएगा। और ज्यादा लंबा अगर आता भी है, बड़े क्वेश्चन आते भी है, तो ऐसे टाइप का आएगा जिस पर आप अच्छे से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारे पर्सनैलिटी के ऊपर आप लोगों के पास नोट्स तैयार होना चाहिए। तो इस बार जैसे कि इम्पोर्टेंट लग रहा है कि इस बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि एक तो आप जो सुभाष चंद्र बोस की पीटी में भी इस बार फोकस किया गया है, और राजेंद्र प्रसाद, इनको याद रखिएगा। अभी हाल ही में आप जो बिंदेश्वर पाठक है, बिंदेश्वर पाठक, इनके बारे में भी देखिएगा। तो इनको भी, क्योंकि ये बहुत पहले का बना, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो बिंदेश्वर पाठक के बारे में देखिए, जिन्होंने क्या कहते हैं, आपका जो शुल्क शौचालय है इसकी स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आप लोग इनके बारे में जो भी जानकारी वगैरह है उनको इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है। और इस साल जो एक इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, जो बिहार की पर्सनैलिटी है, तो कर्पूरी ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर जी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस साल इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, इन सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा, ताकि इनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर आप नेशनलिज्म पे हर साल क्वेश्चन आता ही है आपका, कि नेशनलिज्म आप क्या समझते हैं, कैसे बढ़ा था, कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया था, क्या रोल रहा था, किस किस का पार्टिसिपेशन रहा था, और व्हाट इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म क्या होता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखें। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके ऊपर तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे रहता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस रहा था, बिहार का इसमें क्या रोल रहा था, बिहार का रोल क्या रहा था, और बिहार के कौन कौन से पर्सनैलिटी इससे रिलेटेड थे, और इसमें जो वुमेन पार्टिसिपेशन क्या रहा था, इसके बारे में भी कर सकते हैं। और अभी जैसे कि हाल ही में जो उषा मेहता पे एक जो मूवी बनी थी, जो रेडियो है, अंडरग्राउंड रेडियो, तो उससे रिलेटेड, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और राम मनोहर लोहिया जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा था, इसको भी आप लोग देखते हुए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो भी है एक्सट्रीमिस्ट रोल है, इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन के आने की संभावना है कि एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल रहा था जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और कांग्रेस ने किस तरीके से रोल प्ले किया था इसके अंदर, और आने वाले समय में कांग्रेस का रोल क्या है, और अभी जो उसकी स्थिति है कैसे वो सही हो सकती है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो वर्किंग क्लास जो है, दलित मूवमेंट है, पीजेंट मूवमेंट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। फिर इम्पोर्टेंट एक्ट, जैसे कि 1858 के एक्ट को पूछा गया है, 1919 9 के एक्ट को पूछा गया है, 1892 एक्ट है। तो इन सारे जो भी 1773 से लेके आगे के जो भी एक्ट है, उन सारी चीजों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो